सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं चैप्टर 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड पे क्वेश्चन दिखा रहेगा, एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन को इन डिटेल, चाहे 2 मिनट लगे चाहे 5 मिनट लगे, इन डिटेल आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बताएंगे, इजी आसान तरीका से बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन आप बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स इतना 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 आर कोलिनियर। सबसे पहला काम कि कोलिनियर किसको कहते हैं, कि भाई सबसे पहले कोलिनियर के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, और रिक्वायरमेंट मिल भी गया तो कोलिनियर किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लो कि कोलिनियर प्रूफ करने के लिए एटलीस्ट तुमको 3 पॉइंट होना चाहिए, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स हमको चाहना चाहिए। अब कहोगे कि भैया 3 पॉइंट्स कहने का मतलब कि ये वाला, हाँ यही वाला। तो ये पॉइंट मान लो नज़दीक है, हम कह रहे हैं कि एगो पॉइंट यहाँ है, एगो पॉइंट यहाँ है, एगो पॉइंट यहाँ है। तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे मिलाने पे एक ही लाइन पे लाई करना चाहिए, तभी जाके इसको कोलिनियर कह देते हैं। मान लो 3 गो पॉइंट तुम्हारे पास है, एगो पॉइंट यहाँ है, एगो पॉइंट यहाँ है, तो इसको कोलिनियर नहीं करेंगे, कोलिनियर नहीं कहेंगे। ये तो ऐसा आड़ा टेढ़ा हो गया ना। कोलिनियर का मतलब कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट कितना रिक्वायरमेंट है, कम से कम 3 पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब इस चीज़ को यहाँ पे दर्शा दो, इस चीज़ को यहाँ पे दर्शा दो, इस चीज़ को यहाँ पे दर्शा दो। अब आप कहोगे कि भैया कंडीशन क्या है प्रूफ करने के लिए, ये बी का है, ये सी का कोऑर्डिनेट है, क्लियर। ए का कोऑर्डिनेट लिख दो, बी का लिख दो। ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 माइनस इतना है, 5 कामा कितना है, 2 है, और 9 कामा क्या है, 5 है, क्लियर। अब देखो जरा, अब इसमें कंडीशन क्या है कि भाई अगर मान लो 3 पॉइंट है ना, ए बी और सी, तो इसमें कंडीशन क्या है कि भाई साहब ए बी, ये लिख लो, ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस बराबर होगा कितने का, ए सी के। कहने का मतलब कि ए बी प्लस बी सी बराबर होगा कितने का, ए सी का। ये वाला तुमको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए यही निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब कि भैया ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस जोड़ के आना चाहिए, ए सी के डिस्टेंस के बराबर है, यही है, यही है, यही लिख लो। इसको फार्मूला के रूप में लिख लो कि भाई हमको अगर 3 पॉइंट दिया है तो ए बी का लेंथ बी सी का लेंथ जोड़ के तीसरे का बराबर यानी ए सी के बराबर होना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहले क्या क्या चाहिए, ए बी का वैल्यू चाहिए। देखो जरा, सबसे पहले आपको ए बी का वैल्यू चाहिए, बी सी का वैल्यू चाहिए, और क्या चीज़, ए सी यानी सी ए, और ठीक है, ये 3 वैल्यू निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि भैया इस फार्मूला को नीचे लेके चल जाए, लेके चल जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ताकि हम बीच में अपना क्या करें, सॉल्यूशन के लिए जगह बचा पाएँ। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, क्लियर। अब देखो ज़रा, सबसे सिंपल तरीका है, जब ए बी निकालने जाओगे तो डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जी, डिस्टेंस फार्मूला देख लो ज़रा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज़, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। देखो ये फार्मूला याद रख लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा चैप्टर जब तक खत्म नहीं होता है, एग्जाम बोर्ड दे के नहीं आते हो, तब तक ये पीछा नहीं छोड़ेगा। आगे भी 11th 12th में भी इसका यूज़ है, इसलिए ध्यान से पढ़ो, अच्छा से पढ़ो, ठीक। अब देखो ज़रा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम कह देते हैं कि भाई ये ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट। अब इस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो वही भाई इसको x1 मानो, इसको y1 मानो, इसको x2 मानो, इसको y2 मानो, ठीक है। तो x2 माइनस x1 यानी 5 में से 1, क्या चीज़, 5 में से 1 और इसका स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस फार्मूला का और माइनस क्या है y1 का वैल्यू और इसका होल स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा जी, 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 एकम 3, 3 एकम 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है जी, कितना होता है 5 आ गया, ठीक, राइट। अब ये वाला खंड कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखो जरा, अब बोल रहा है कि बी सी का वैल्यू, तो अब बी सी निकालना है ना, तो इसको हटा लो, बी सी निकालना है ना, मतलब ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो आप इसको x1 y1 मान लो। यहाँ पे देखो जरा, थोड़ा सा इसको देखो, इसको x1 मानो, इसको y1 मानो, इसको x2 मानो, इसको y2 मानो, क्लियर। देखो x2 माइनस x1 मैंने 9 में से 5, क्या चीज़, रूट का अंदर 9 में से 5 और इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, क्या चीज़,
5 में से 2, क्या चीज़ जी, 5 में से 2 और इसका स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से समझो, 9 में से 5 चल जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16, 5 में से 2 चल जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है जी 9, 16 9 कितना होता है, सब लोग जानता है 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है जी 5 होता है। क्लियर। अब मतलब ये भी डिस्टेंस 5 आ गया, BC का भी 5 आ गया। क्लियर। अब किसका चाहिए, CA का चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक का। तो हम कह देते हैं कि भाई इसको x1 मानो, इसको y1। कोई बोल रहा है कि भैया CA निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप ऐसा कर दीजिए ना, ऐसा इसको x1 y1 कर दीजिए और इसको x2 y2 कर दीजिए। एक रूल कानून से चल रहे हैं तो x2 माइनस x1, 1 में से माइनस का 9 रूट का अंदर, 1 में से माइनस का 9 प्लस, ठीक है, y2 देखो जरा y2 माइनस y1 -1 माइनस कितना जी 5। क्लियर है। अब यहाँ पे चलो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, 1 में से माइनस का 9 तो कितना बचेगा -8, माइनस का 8 का स्क्वायर प्लस का 64, -1 -5 -6 का होल स्क्वायर कितना होता है 36। ये 64 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो आप देखो नाउ क्या चीज नाउ, अब इस कंडीशन पे बैठा हो कि AB प्लस BC बराबर है क्या CA का। तो आप कहोगे कि भाई साहब AB का लेंथ देखो जरा, AB का लेंथ कितना है जी 5 है। अरे AB का लेंथ देखो जी 5 है और BC का कितना है जी 5 है, प्लस BC का कितना है 5 बराबर CA का कितना है जी, देखो CA का ही है ना, CA का 10 है। तो तुमको लगता है कि 5 5 10 होता है, लगता है ना 5 5 10 होता है। क्या तुमको आ गया कि भाई साहब AB का प्लस BC का बराबर हो गया। क्लियर। तो इसी को बोलते हैं कोलिनियरिटी प्रूफ। मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है तीनों पॉइंट। अगला क्वेश्चन आप पढ़ोगे। आपका क्वेश्चन अगला रहे, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स इतना इतना आर कोलिनियर। क्या पूछा जा रहा है कि भाई साहब 3 पॉइंट है, यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट लिखो, यहाँ पे B का कोऑर्डिनेट लिखो, यहाँ पे C का कोऑर्डिनेट लिखो। क्लियर। अब तुम बता दो AB का वैल्यू निकालो, BC का वैल्यू निकालो और CA का वैल्यू निकालो। अब बाद में तुम बताओ कि AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस आ रहा है कि नहीं CA का डिस्टेंस। अगर इतना AB प्लस BC जोड़ के इतने के बराबर आ रहा है तो कोलिनियर है, अगर इतना बराबर इतना नहीं आ रहा है तो कोलिनियर नहीं है। करोगे कमेंट, करोगे पक्का। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।